उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का 2.5 साल 25 सितंबर को पूरा हो रहा है। यानी 25 सितंबर 2024 को योगी सरकार का दूसरे कार्यकाल का भी आधा कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस दौरान योगी सरकार के सामने कई चुनौतियां आई और कई उपलब्धियां भी हासिल की गई। आज हम इसी पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी बेरोजगारी का। बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के इस दूसरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम बताएंगे कि कब कब क्या क्या हुआ इन 2.5 सालों में जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। 25 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार शपथ ली। लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शपथ होती है। हाई प्रोफाइल एक शपथ ग्रहण समारोह होता है। देश भर के तमाम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मौजूद रहते हैं और ये कहा था कि हार्ड हिंदुत्व के मैसेज के साथ एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सत्ता में वापसी हुई है और एक लंबे समय के बाद कोई सरकार दोबारा सत्ता में आई। ये भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर हुआ। ये भी उस समय का एक नैरेटिव बनाया गया था कि योगी आदित्यनाथ के काम पर वापसी होती है। लेकिन इस बार जो आंकड़े थे वो 2017 वाले नहीं थे। 2017 के मुकाबले इस बार आंकड़े कमजोर थे। यानी भाजपा कमजोर हुई थी नंबर्स में। 255 विधायकों के साथ सत्ता में लौटी थी, जबकि इससे पहले 300 प्लस था मामला। एक और नया बदलाव आया था इस बार। अखिलेश यादव भी इस बार विधानसभा पहुंचे थे और योगी आदित्यनाथ के सामने विधानसभा में बतौर विपक्ष के नेता के रूप में बैठे। तमाम तकरारें हुई, तमाम विधानसभा में बातें हुई, एक दूसरे के सामने तमाम बातें देखने को मिली जो सुर्खियां बनी। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बनी थी उस समय, हम आपको बता दें, जब अखिलेश यादव ने कहा था कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था खराब है। तब विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जितने भी अपराधी हैं, जितने भी माफिया हैं, सब समाजवादी पार्टी की सरकारों में संरक्षण पाए हुए हैं और हम किसी भी माफिया को पनपने नहीं देंगे, सभी माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे। उनका इशारा अतीक अहमद की तरफ था। उमेश पाल हत्याकांड हुई थी, आपको पता है कि विधानसभा में बात उठी थी। अखिलेश यादव इसी पर लगातार योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, ये खूब चर्चा में था। और इसी के बाद से माफिया अतीक अहमद के बुरे दिन शुरू हो गए थे। 13 अप्रैल को अतीक अहमद के बेटे असद की एनकाउंटर में मौत हो गई, जो कि उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी था। 15 अप्रैल को अतीक और उनके भाई अशरफ की कस्टडी में हत्या हो जाती है। प्रदेश की राजनीति गर्म आ गई। योगी सरकार पर अतीक अहमद की हत्या कराने तक का आरोप लगने लगा था, क्योंकि सदन में मिट्टी में मिला देने वाली बात सबने सुनी थी। अतीक अहमद पर दर्जनों संगीन मुकदमे दर्ज थे, लेकिन वो पूर्व सांसद भी था। तो बहुत सारे राजनीतिक दलों की तरफ से योगी सरकार के खिलाफ रिएक्शन भी आए थे। अतीक की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों पर योगी सरकार के इस दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर चले। प्रयागराज से लेकर लखनऊ और जितनी भी प्रदेश भर में संपत्तियां थीं जो अवैध रूप से अर्जित की गई थी, उस पर बुलडोजर चलाए गए। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी और तमाम जो बड़े माफिया थे, उन सभी की संपत्तियों पर दूसरे कार्यकाल में बुलडोजर खूब चले। और लोकसभा के चुनाव से पहले तक लगातार बुलडोजर मॉडल को खूब ज्यादा प्रचारित भी किया गया था। मुख्तार अंसारी का हमने नाम लिया तो उनके बारे में बता दें कि मुख्तार अंसारी ने भी कहा था कि हमको जान का खतरा है और अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। मुख्तार अंसारी की भी जेल में ही मौत हो जाती है और उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाया गया कि स्लो पॉइजन देकर के उनको मारा गया। यहाँ भी योगी सरकार के कामकाज को लेकर के सवाल उठे थे, लेकिन कहीं कुछ साबित नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी में पहली पारी वाली जैसी फ्रीडम नहीं थी। पहली पारी में बड़े नंबर्स थे, बड़ी शक्तियां थीं, खुल के खेलने की आजादी थी, नई नई सरकार बनी थी। लेकिन दूसरे कार्यकाल में पहले कार्यकाल की जो बातें थी उनको आगे ले जाना, मैसेज भी लाउड एंड क्लियर देना था, नंबर्स भी कम हो गए थे। और दूसरी बात कि विपक्ष में अखिलेश यादव जैसे एक मजबूत नेता की वापसी हुई थी जो विधानसभा में उनके सामने बैठे थे। तो ये तमाम बातें हैं कि जो बताती हैं कि दूसरे कार्यकाल के जो आधा वक्त गुजर गया 2.5 साल, इसमें पहले वाली फ्रीडम नहीं दिखाई दी। लेकिन इन सब के बावजूद बतौर व्यक्तित्व, बतौर मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ की अपनी कार्यशैली में, उनकी अपनी स्टाइल में कोई कमी नहीं आई है। कितने भी क्रिटिसिज्म हुए हैं, कितने भी सवाल उठे हैं, कितने भी आरोप प्रत्यारोप हुए हैं, उन्होंने अपनी उस हार्ड हिंदुत्व वाली छवि, अपनी हार्ड लाइनर और आरोपियों और खासतौर पे जो तमाम माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई। खूब सवाल हुए लेकिन उसके बावजूद कोई कमी नहीं आई। इस दौरान बीजेपी ने
कम से कम योगी आदित्यनाथ की अगर बात करें तो रिजल्ट देने वाली जो उनकी छवि है कि वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। निकाय चुनाव में बीजेपी को जिता के लाते हैं, राज्यसभा के चुनाव में जिता के लाते हैं, जो बाई इलेक्शंस होते हैं वहां पे जिता के लाते हैं। यहाँ सब तो ठीक था, लेकिन कुछ फ्रंट्स पे हमेशा से परेशानी बनी रही है, जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा हमेशा से ये उठता रहा कि भाई रोजगार नहीं है यहाँ पे। सरकार का दावा है कि हमने सरकारी नौकरियां बहुत दी हैं, लेकिन फिर भी बेरोजगारी की बातें उठती रही हैं। दूसरी बात, शिक्षक भर्ती में जो तमाम धांधलियां हुई वो सामने आती रही कि भाई शिक्षकों की जो 69,000 शिक्षकों की अगर हम भर्ती की बात कर लें, ओबीसी के हक को मारा गया, ये आरोप लगाया गया उनके ऊपर। ये बातें जो हैं कोर्ट तक गई, कोर्ट से भी अब एक आदेश आया हुआ है। लेकिन बेरोजगारी, शिक्षक भर्ती, आरक्षण नियमावली का पालन नहीं करना, ये तमाम बातें हैं जो सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठते रहे। और एक और बात, पेपर लीक आप देखिए कि आरओ एआरओ, इसके अलावा पुलिस भर्ती में 6 महीने 7 महीने पहले की बात है कि पेपर लीक को खुद मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पेपर को रद्द करना पड़ा था, दोबारा परीक्षा कराई गई है। तो परीक्षाओं में शुचिता और पेपर लीक ना हो, इसको लेकर के सरकार ने बहुत काम किया इस दौरान। हालांकि जो पेपर लीक हुए उसने सरकार की छवि पर भी डेंट लगाया, और इसके पीछे बहुत सारे वजह सामने गिनाई गई कि कमियां कहाँ है सरकार में, संगठन में, अफसरों के बीच में तालमेल अच्छा नहीं है। इसीलिए सरकार दूसरे कार्यकाल में सख्त चल रही है, लेकिन वो पहले जैसी फ्रीडम और पहले जैसा जो फ्रीलेस तरीके से सरकार चल रही थी वो नहीं चली। इसी बीच में आपको याद होगा कि लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा मैंडेट हासिल किया उत्तर प्रदेश में, और नंबर्स कम हो गए लोकसभा में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के। ये एक सबसे बड़ा झटका था इस 2.5 साल में कि जिस 7 साल में अपने काम को लेकर के योगी सरकार आगे बढ़ रही थी, बीजेपी बढ़ रही थी, डबल इंजन की सरकार कही जा रही थी, वो लोकसभा चुनाव में डिरेल हो गई। नंबर्स कम हो गए, 62 से आकर 37 पे आ गए। तो ये एक मैसेज ऐसा चला गया कि ओबीसीज में और दलितों के बीच में सरकार और पार्टी की साख कमजोर हुई है। ये भी खैर चुनाव का ये माहौल था कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा। बीजेपी के इस नैरेटिव पर चुनाव विपक्षी पार्टियां लड़ी और उनको उसका फायदा भी मिला। लेकिन ये सही है कि बेरोजगारी की बात कर ले, आरक्षण की बात कर ले, इस पर भी योगी सरकार और बीजेपी को नुकसान हुआ लोकसभा के चुनाव में। जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो संगठन और सरकार वाला एपिसोड सबको पता है। तमाम विधायकों की तरफ से सवाल उठने लगे कि विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही है, मंत्रियों की नहीं सुनी जा रही है। मतलब ये सारे सवाल जाते थे मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ और योगी आदित्यनाथ की तरफ कि वहां पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कई बार कहना पड़ा कि संगठन सरकार से हमेशा बड़ा होता है। कई बार उन्होंने कहा, तमाम तल्खियां देखने को मिली, बैठकों में वो नहीं जा रहे थे। उसके बाद दिल्ली में तमाम आपस में सुलह कराई जाती है और उसके बाद फिर से मतलब गुड वाला मैसेज सामने आया, फिर से एक दूसरे के साथ लोग सामने आए। लेकिन विधायकों, मंत्रियों और अफसरों के बीच का जो तालमेल था वो सब जगह दिखा है। चाहे मंत्रालय चलाने में ब्रजेश पाठक रहे हो, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनको दिक्कत होनी पड़ी। उनके अफसर उनके विभाग की फाइलों को ठीक से हैंडल नहीं करते थे, विधायकों की बातें नहीं सुनी जाती थी। लोकसभा चुनाव के बाद ये तो बिल्कुल सब्र का बांध जैसे टूट गया था। तमाम लोगों ने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ पूरे टाइम खामोश रहे, अपने काम से वो जवाब देते रहे, अपने जिस तरीके से वो काम करने की उनकी स्टाइल है उससे वो जवाब देते रहे कि वो वर्क ओरिएंटेड हैं और उसी की दिशा में वो लगातार। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो बाई इलेक्शंस होने वाले हैं 10 विधानसभा की सीटों पर उत्तर प्रदेश में, उसमें कैसे रिजल्ट हासिल किया जाए। क्योंकि अगर यहाँ पे बेहतर रिजल्ट हासिल नहीं हुआ तो जो लोकसभा चुनाव वाला जो नैरेटिव था जिसमें बीजेपी को नुकसान हुआ, वही यहाँ भी दिखाई देगा और ये मैसेज जाएगा कि योगी सरकार के ऊपर लोगों का भरोसा कम हुआ है। तो इस बात से निपटने के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाले वक्त में है, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस होने हैं जो 10 सीटों पर, वो एक सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है और उसको लेकर के सरकार की तैयारियां चल रही हैं। और कुछ और सवालों के जवाब में, जैसे एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति देख करके यहाँ पर एसटीएफ काम कर रही है, एनकाउंटर कर रही है, गोली चला रही है लोगों के ऊपर।
ये एक बहुत बड़ा सवाल अचानक से सामने आया है। और अ, खुद योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि भाई अगर किसी अपराधी पे कार्रवाई होती है तो अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी को क्यों तकलीफ होती है, क्या ये लोग एक दूसरे के करीबी हैं? ये बातें भी सामने अब आ रही हैं। शिक्षकों वाला मामला अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपको याद होगा कि दुकानों पर नाम लगाने वाली जो बात थी, नाम लिखने वाली बात थी, वो भी एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ था उस समय। यानी कई ऐसे हार्ड हिंदुत्व वाली छवि के साथ अखिलेश यादव जिस तरह बढ़ रहे हैं, हार्ड हिंदुत्व पर लौटने का प्रयास कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की तरह, और वो खुद कह रहे हैं कि अब जाति देख करके जो कार्रवाई कर रही है योगी सरकार, वो सही नहीं है। तो बहुत सारे फ्रंट्स पर इस समय योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के 2.5 साल में इस समय पहुंची हुई है। चुनौतियां बहुत है, उपलब्धियां भी बहुत है, लेकिन पहले वाली जैसी फ्रीडम शायद ही है, क्योंकि कई झटके भी इस दौरान लगे हैं, कई दिक्कतें भी देखने को मिली हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 2027 में जब चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, तो शायद ये इससे भी खराब स्थिति में बीजेपी पहुंच जाएगी, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है भारतीय जनता पार्टी में, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्लाइन फेज में जा रही है बीजेपी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली 7.5 साल में वही है जो पहले दिन थी, वही आज भी है। और इसी बात को लेकर के बीजेपी आगे जिस तरह बढ़ रही है, बीजेपी को भरोसा है कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर भी एक्सेप्टेबल है। और इसीलिए तमाम दिक्कतों और विवादों के बावजूद वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं। उनको हटाने की बात थी, लेकिन उसको भी दरकिनार कर दिया गया। तो अब इन 2.5 सालों में जो हासिल हुआ है उसको आगे लेके जाना है। 2027 में चुनाव है, चुनौतियां भी बहुत हैं, और देखना होगा कि कैसे इन चुनौतियों से योगी आदित्यनाथ निपटते हैं और दोबारा बीजेपी के लिए वही रिजल्ट देते हैं जो हमेशा से देते चले आए। बहरहाल इन 2.5 सालों की सरकार में योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को आप कैसे आकलन करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइव।